हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th का चैप्टर 3 का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो कुछ हमने पढ़ चुके थे उसके बाद का जो हमारा टॉपिक था उस टॉपिक का नाम है सिल्क। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिल्क के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सिल्क क्या होता है और इसके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। तो जिस तरीके से हमने देखा है कि जो हमारा ऊल होता है वो एक एनिमल फाइबर होता है, ठीक उसी तरीके से जो सिल्क फाइबर होता है वह भी एक एनिमल फाइबर ही होता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फ्राम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो अगर कोई पूछे आपसे सेरीकल्चर क्या होता है, तो जो सेरीकल्चर सिल्क वार्म को पाल कर जो हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। आगे हम रीड करते हैं फाइंड आउट फ्राम, यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड आउट फ्राम योर मदर आंट ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी दे हैव। तो अपने माता पिता दादी या आंटी से आप जो है पूछ के बताइए कि उनके पास किस टाइप की या कौन से सिल्क की साड़ी उनके पास में है। आगे देखिए लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो जो सिल्क के काइंड होते हैं उनको आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, लिस्ट आपको करना है। आगे देखिए बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। तो इससे पहले कि हम सिल्क के प्रोडक्शन के विषय में कुछ आगे डिस्कस करें, इससे पहले हम सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, इसको पहले आप देखिए ध्यान से, और सिल्क मोथ की जो लाइफ है उसके बारे में यहाँ पे पहले बता देते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ रीड करेंगे। होता क्या है, जो सिल्क होता है वो हमको एक कीड़े से मिलता है जिसको हम सिल्क वार्म कहते हैं। और वो सिल्क वार्म क्या होता है, ये जैसे आप तितली देखते हैं तो तितली की जो साइज़ है बहुत बड़ी होती है। तितली क्या होती है, तितली की साइज़ जो है बड़ी होती है, लेकिन जो सिल्क वार्म होता है इसकी साइज़ क्या होती है, छोटी होती है। जैसे तितली अगर आपकी जो है इतनी बड़ी हो गई, तो जो सिल्कवार्म आपका हो, सिल्कवार्म का जो तितली के जैसा एक मोथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोथ कहते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत छोटा सा होता है, ये छोटा होता है अगर तितली से थोड़ा सा, लेकिन तितली की भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं तो छोटा बड़ा इस तरीके से हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिला के जो साधारण तितलियाँ हम अपने आसपास देखते हैं उससे क्या होती है, सिल्क मोथ जो होती है थोड़ी छोटी होती है। तो इस तरह का एक कीड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिल्क मोथ कहते हैं। और ये कीड़ा क्या करता है, ये दोनों कीड़े एक दूसरे के साथ रहते हैं और मेटिंग के बाद में ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये सिल्क जो मोथ होते हैं ये मिलकर कहाँ पे क्या देते हैं, अंडे देते हैं एक साफ मलबेरी लीव्स। तो ये मलबेरी लीव होती है, शहतूत जो होता है उसका पौधा होता है, तो उसके पौधे पर ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। फिर इन अंडों से क्या होता है, ये एक कीड़ा निकलता है। इन अंडों जैसे छोटा अंडा होता है, फिर जब अंडा टूटता है तो एक छोटा सा यहाँ पे कीड़ा निकलता है, छोटा सा कीड़ा। और ये कीड़ा फिर बड़ा होकर इस तरीके से यहाँ पे ये जो सिल्कवार्म आपको यहाँ दिखाई देता है, इस तरह से एक कीड़ा बन जाता है। फिर ये कीड़ा क्या काम करता है, ये कीड़ा जब बड़ा हो जाता है, खा पी करके थोड़ा मोटा हो जाता है, उसके बाद जिस तरीके से आपने मकड़ी को देखा होगा कि मकड़ी के शरीर से धागे जैसी एक संरचना निकलती है, जो मकड़ी अपने जाले लगाती है इधर उधर। तो उसी तरीके से ये जो सिल्कवार्म का ये जो कीड़ा है आपका, ये फिर क्या करता है, पेड़ की कुछ अगर डालियाँ इसके आसपास पेड़ की डाली होती है तो यहाँ से कुछ ये धागे जैसी संरचना निकलता है और फिर अपने चारों तरफ एक जाल बुनना शुरू कर देता है। और ख़ुद जो है इधर उधर ऐसे बहुत ज़्यादा घूमता है, इसे तड़प इधर उधर खुद को बहुत ज़्यादा हिलाता है, इधर उधर ऐसे खुद को हिलाएगा और ये धागे ऐसे प्रोड्यूस करेगा। और इस तरीके से जो बना हुआ धागा यहाँ पे होता है, तो ये अपने तरफ एक धागों का एक जाल बुन लेगा, ये जीवित रहेगा। पहले अंडे से निकलने के बाद खूब पत्तियों को ढेर सारे खाएगा, उसके बाद ये अपने चारों तरफ एक धागा ऐसे बुन लेगा और इसके अंदर ये जीवित रहता है। इसके बाद में जब ये बुन लेता है तो ये जो चारों तरफ धागे का बुना एक संरचना होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। फिर इस कोकून के अंदर ये जो कीड़ा होता है इसका शेप बदलकर दूसरी तरीके से हो जाता है। ये कीड़ा इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से अभी ऊपर ये दिखाई दे रहा था, ये बदल करके कैसा होता है, इस तरीके का हो जाता है। अब ये जो इसके अंदर का कीड़ा होता है, ये कीड़ा फिर इसके अंदर जीवित रहता है और ये कोकून पहले ये सीधा था, इस कोकून को काट करके यहाँ पे इसके अंदर कीड़े को आपको दिखाया गया है। फिर कुछ दिन के बाद में ये जो कीड़ा है, ये कोकून, ये जो इसके अंदर प्यूपा है, ये कुछ तरल पदार्थ सीक्रेट करता है, निकालता है, रिसाव करता है अपने शरीर से। और उसके बाद में ये जो कोकून है फिर इसको काट करके इस कोकून को ये बाहर निकल कर फिर ये मोथ बन जाता है। तो ये टोटल आपको जो सिल्कवार्म है इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। तो इस लाइफ साइकिल में जो कुछ आपको समझ में आया हो, इसके बाद हम बुक रीडिंग यहाँ पे शुरू करते हैं।
तो आइए पहले इसको हम रीड कर लेते हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो लाइफ हिस्ट्री क्या है इसमें रीड करते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले किक्स फ्राम which hedge larva from which hedge larva which are called caterpillars और silkworms। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सिल्कवार्म होता है, अंडे होते हैं, इससे जो निकलने वाला कीड़ा होता है इसको हम कैटरपिलर कहते हैं। ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिल्कवार्म या इसको हम कैटरपिलर कहते हैं। तो अंडे से निकलने वाला जो कीड़ा होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इसमें दिखाया गया है। आगे इसमें हम देखेंगे, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो जब ये नेक्स्ट स्टेज में अपने होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। इट फर्स्ट बेब्स अ नेट टू होल्ड इट्स सेल्फ। तो ये जो कीड़ा होता है यहाँ पे आपने देखा, ये पहले अपने चारों तरफ एक जाल बुनता है, उसके बाद में ये देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। तो ये जो है, जो आपका 8 होता है, इस फिगर में क्या करता है, अपने शरीर को जो चेहरा होता है अपने चारों तरफ से घुमाता है, और इसलिए ये ऐसे घुमा घुमा के जाल निकाल करके, धागे निकाल कर रेशा के एक कोकून बना देता है। आगे देखिए इसमें, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ। तो ये क्या करता है, फाइबर सीक्रेट करता है, निकालता है, यानी रिसाव करता है अपने मुंह से। किसको निकालता है, एक फाइबर निकालता है जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक फाइबर ये निकालता है। आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये सिल्क वार्म का जो सिल्क फाइबर होता है ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो कॉटन का फाइबर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये फैक्ट आप हमेशा के लिए याद रखना। आगे देखिए इसमें, तो ये जो सिक्रेशन होता है जब एक्सपोज किया जाता है, यानी हवा में इसको छोड़ देने पर इट बिकम्स सिल्क फाइबर। तो हवा में जब ये खुलता है तो ये सिल्क फाइबर की तरह बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। तो जल्द ही ये अपने को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्यूपा जो है कोकून के अंदर रहता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। तो ये जो कवरिंग होता है इसको हम क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। तो इसके बाद में जो प्यूपा होता है इसका और आगे जो डेवलपमेंट है ये होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो है पहले अपने चारों तरफ धागे को बुन करके कैसा बन जाता है, ये कोकून बन जाता है। लेकिन कोकून के अंदर ये जो कीड़ा होता है इसको हम प्यूपा बोलते हैं, और ये प्यूपा आगे जो है अपनी वृद्धि करता रहता है, और लास्ट में इस कोकून को काट करके ये बाहर निकल करके क्या बन जाता है, मोथ बन जाता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल की एक जो हिस्ट्री यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रांग एज ए कंपेरेटेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो यहाँ पे देखिए जो सिल्क होता है, सिल्क के इसी धागे कोकून के ऊपर जो धागा बना होता है, इसी धागे को हम निकाल करके क्या बनाते हैं, सिल्क के कपड़े बुनते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि जो अगर इतना मोटा हम एक क्या ले लें, सिल्क का फाइबर, और इतना मोटा एक हम स्टील का फाइबर ले लेते हैं, तो ये लगभग स्टील के फाइबर के जितना मजबूत होता है। हालांकि सिल्क का फाइबर बहुत मुलायम होता है, चमकीला होता है, लेकिन स्टील के फाइबर के जितना मजबूत होता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके आगे हम रीड करते हैं। आगे देखिए, द silk yarn thread is obtained from the cocoon of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from one another, and the silk yarn they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. तो यहाँ पे देखिए जो सिल्क यार्न होता है वो बहुत सारे प्रकार का होता है। कुछ बहुत मोटा होता है, कुछ चमकीला होता है, और कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है या चिकना होता है। तो ये इसके जो है कुछ प्रकार होते हैं। तो जिस तरीके से आपने भेड़ के बहुत सारे प्रकार देखे हैं, उसी तरह से जो आपका सिल्क मोथ होता है उसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे इसमें हम रीड करते हैं 10। तो यहाँ पे आप देखिए 10, यहाँ देखिए तसर, मूगा सिल्क, कोशा सिल्क एट्सेट्रा। और यहाँ पे देखिए, और ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून प्यूपा बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। तो ये जो मोथ कीड़ा होता है वास्तव में बहुत सारे प्रकार का होता है, उससे अलग अलग टाइप के सिल्क हम निकालते हैं। जैसे तसर सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, या कोशा सिल्क हो गया। सिल्क के बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे आपने तमाम सारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, या चावल के तमाम सारे प्रकार आपने देखे होंगे, या इस तरीके से। तो सिल्क के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इनके कुछ नाम हैं, तसर, मूगा या कोशा सिल्क एट्सेट्रा।
आगे दिए ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ। तो ये अलग अलग टाइप के मोथ के द्वारा स्पन किए गए धागे से ये सिल्कवार्म जो सिल्क के कपड़े होते हैं उसको बनाया जाता है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिल्क होता है वो मलबेरी सिल्क मोथ होता है। ये मलबेरी के लीव्स पर या जो मलबेरी लीव्स होती हैं उस पर ये पलता है और इसके द्वारा प्राप्त जो ऊन होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका यूज होता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो मलबेरी लीव्स के द्वारा जो मलबेरी लीफ पे पलने वाला जो मोथ होता है इसके द्वारा जो सिल्क मिलता है बहुत मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, इलास्टिक होता है, यानी खींचने पर बढ़ता है, थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है और बहुत ज़्यादा सुंदर कलर में इसको हम रख सकते हैं। तो ये आप याद रखना। आगे इसको रीड करते हैं। सेरीकल्चर ऑफ और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेनिटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। तो जो सिल्कवर्म के पालन का जो एक कल्चर है, सिल्कवर्म पालने की जो प्रक्रिया है भारत में एक बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है, एक पुराना व्यवसाय है और भारत जो है प्लेनिटी ऑफ सिल्क को प्रोड्यूस भी करता है कॉमर्शियल स्केल पर। वाणिज्यिक स्तर पर बड़ी भारी मात्रा में सिल्क का प्रोडक्शन भारत में होता है। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको दी गई है। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ वेरियस टाइप्स, पेस्ट देम इन एवर स्क्रैप बुक। You can find them in a tailor's shop among the heap of best cut pieces। तो ये जो है आप इसको कलेक्ट करिए बहुत सारे टाइप के सिल्क के कपड़ों को और इसको अपने स्क्रैप बुक में आप चिपकाइए और इसको आप टेलर के दुकान से भी इसकी कतरन को आप जो है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है टेक हेल्प योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, तसर सिल्क, ईरी सिल्क, मूगा सिल्क एट्सेट्रा। तो आप क्या कर सकते हैं अपने घर वालों को पहले इसको लेकिन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा सिल्क है, इसको पहचानने में आप जो है अपने टीचर्स का अपने घर परिवार वालों का सहयोग ले सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, आप इसको घर पे करके और अपने घर वालों का सहयोग ले सकते हैं पहचानने में कि ये कौन सा सिल्क है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। तो इसको आप एक आर्टिफिशियल सिल्क के पीस के साथ में आप इसको कंपेयर करिए क्योंकि सिल्क जो होता है उसको कई बार होता है कुछ आर्टिफिशियल सिल्क भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। which contains synthetic fibers, try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various type of silk। और कुछ आप कैटरपिलर्स को भी जो है क्या करेंगे, कुछ कैटरपिलर्स को भी आप अलग अलग कैटरपिलर्स के मोथ को आप जो है मोथ की पिक्चर्स को कलेक्ट करिए और इनसे किस टाइप का सिल्क निकलता है इसको भी आप देख सकते हैं। तो आप ये ट्राई जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी है। आप कुछ जो है टाइप के जो टाइप्स हैं सिल्क इसको आप याद रखना, जैसे मूगा हो गया या टसर हो गया या कोशा हो गया। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि ये सिल्क के एक टाइप्स होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे हम रीड करते हैं। एक एक्टिविटी आपको और दी गई है, आप कर सकते हैं। आगे देखिए टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड। तो ये एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लीजिए एंड प्योर सिल्क थ्रेड और एक प्योर सिल्क थ्रेड आप ले सकते हैं। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली और इनको आप केयरफुली क्या करेंगे, जलाएंगे। डी यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल व्हाइल बर्निंग। तो क्या आप इसको बर्न करते टाइम कोई इनमें डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। नाउ बर्न है वूलन फाइबर केयरफुली और इसके बाद में आप जो है एक वूलन फाइबर को आप क्या करेंगे, जलाएंगे केयरफुली। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट प्योर सिल्क। तो ये प्योर सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क किस तरीके का इसमें जो है ये होता है। तो आप आर्टिफिशियल सिल्क लेंगे और जब आप वूलन फाइबर लेंगे तो इन दोनों का जो जलने के बाद जो गंध आएगी वो लगभग सेम ही आएगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वास्तव में ऊन से ही बनाया हुआ होता है। कैन एक्सप्लेन हुआ, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ऊन जो होता है इसी ऊन को हम क्या करते हैं, इसका एक पेस्ट बनाते हैं और इसी पेस्ट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल सिल्क को जलाएंगे या ऊन को जलाएंगे तो एक ही चीज़ जलाने की बात हो गई। जैसे मान लेते हैं कि लकड़ी से अगर कोई सामान बना दिया जाए तो लकड़ी को जलाएंगे और लकड़ी से जो बना सामान है दोनों को जलाएंगे तो लगभग जो उसकी गंध है बिल्कुल सेम आएगी। तो ये यहाँ पे बात है। आगे इसमें देखिए कुछ लिखा है, टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो जो लाइफ हिस्ट्री होती है कोकून की उसको जानने के लिए नीचे दिए गए एक्टिविटी है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ
कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेज of its life history of the silk moth and paste them on pieces of cardboard और चार्ट पेपर। तो आप क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट ऊपर जो आपको फिगर दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए, उसके जो टुकड़े हैं या जो स्टेजेज हैं सिल्क मोथ के उसको आप काट करके अलग अलग कर लीजिए। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेज इन द करेक्ट सिक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म हु एवर डज इट फास्टेस्ट विंस। तो ये जो फ़ोटोकॉपी आपने काट के इनको टुकड़े बनाए हैं, इस टुकड़े को अच्छी तरीके से जंबल करिए, मिला दीजिए और उसके बाद में फिर इनको जो है करेक्ट ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में रखने के प्रयास करिए और जो सबसे पहले इसको रख देता है वो विनर हो जाएगा। तो ये गेम की तरह इसके आप लाइफ साइकिल को याद रख सकते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल याद करने के लिए सबसे पहले आपके मोथ होता है, फिर मोथ क्या करता है, अंडे देता है, अंडे से आपका सिल्कवार्म या कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से कोकून मिलता है और फिर कोकून से आपका मोथ बन जाता है। तो ये आपका लाइफ साइकिल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। आगे देखिए, यू में ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। तो आप इसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि सबसे पहले मोथ होता है, फिर वो अंडे देता है, फिर उससे सिल्कवार्म निकलता है, सिल्कवार्म कोकून बनाता है, कोकून के अंदर प्यूपा जो है वो ग्रो करता है और फिर प्यूपा ग्रो कर जाता है और फिर कोकून से निकलकर मोथ बन जाता है। तो ये इसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। आगे देखिए, इसमें जो आपकी ब्लू बॉक्स है इसमें भी कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। तो इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्कवार्म्स, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए, भारत जो है उसमें महिलाएं एक बड़ी संख्या में सिल्क प्रोडक्शन में लगी हुई हैं, चाहे सिल्कवार्म के पालन में हो, चाहे सिल्क कोकून से सिल्क की रीलिंग या कोकून से सिल्क को निकालने की प्रोसेस हो। और इस तरीके से देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो भारत की आबादी है वो इसमें लगी हुई है महिलाओं की। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। तो ये अपने इस एंटरप्राइज से जो है भारत की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया ऑल्सो रैंक्स एमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़। तो चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, यानी चाइना जो है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करने वाली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद में इंडिया भी अच्छी मात्रा में सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, यानी लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है जिन देशों में, उन देशों के लिस्ट में भारत भी शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है, तो चाइना में होता है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है, अच्छी जानकारी है। तो आगे जो है ये इसमें भी कुछ और प्रोसेस है, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।